फाइन स्टूडेंट, देखो नाउन, नाउन क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4। अच्छा, पिछले क्लास में क्लास नंबर 3 में बेसिकली हम लोग डिस्कस किए कि कैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाया जाता है, करेक्ट। तो 10 तरीका 10 टाइप्स हम लोगों ने देखा कैसे बनाया जाता है। अच्छा, एक तरीका जो था जो उस समय हम नहीं बता पाए या बहुत कम एग्जाम्पल लिखा पाए थे, तो मैं वहाँ पे ये भी ऐड कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि वॉवल प्लस ओ हो, यानी कोई ऐसा वर्ड इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वॉवल प्लस ओ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ज़रूरी है ऐड एस। जैसे एग्जाम्पल देखो, जू, जू का प्लूरल क्या होगा? जूस। ओ से ख़त्म हुआ, ओ से पहले क्या है? वॉवल है। उसी तरह देखोगे स्टूडेंट, रेडियो, ओ से पहले क्या है? वॉवल है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? रेडियोस। उसी तरह देखोगे स्टेडियो, ओ से खत्म हुआ, ओ से पहले आई है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टूडियोस। उसी तरह देखोगे स्टेरियो, स्टेरियो का मतलब होता है कि म्यूजिक बॉक्स। स्टेरियो का मतलब क्या होता है? म्यूजिक बॉक्स। देखो ओ से पहले ई है ना, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेरियोस। समझ गए ना? इस तरह। जैसे एग्जाम्पल एक और लिखा देते हैं, जैसे वीडियो, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वीडियोस। कंगारू, कंगारू जानते हो? कंगारू एक जानवर है, अपने बच्चे को साथ ही कैरी करता है, ठीक है, और ये नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हाँ, कंगारूस। तो हमेशा इस बात को याद रखना है, यदि कोई भी सिंगुलर नाउन ओ से ख़त्म हो रहा हो और उससे पहले वॉवल्स आए, तो उसको प्लूरल करने का तरीका क्या है? जनरली यू हैव टू ऐड ओनली एस, ऐसे ही ऐड करना, जैसे रूल नंबर 1 में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, पिछले क्लास में क्लास 3 में हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता पाए थे, तो दैट्स वाई आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। ठीक है, कई बच्चे होंगे यूट्यूब पे देखते होंगे, समझ रहे हो ना, या फिर देखेंगे कुछ भी वीडियो यदि यूट्यूब पे चला गया, यू हैव टू वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ताकि बच्चे लोग ठीक से सीख पाएँ। समझ गए ना? चलो, इसके साथ क्लास नंबर 3 ख़त्म हो गया। क्लास 4 में हम लोग देखेंगे, इसको तेज़ी से लिख लो। क्लास 4 के लिए गिव अ हेडलाइंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन को पढ़ते वक्त, समझते वक्त क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है, दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ नाउन्स। देखो, नंबर 1, सम नाउन्स, स्टूडेंट लिखोगे साथ साथ, सम नाउन्स लुक लाइक plural, some nouns look like plural but they are singular in nature। कहने का मतलब है कि बहुत सारे नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उसके साथ एस अटैच है, उसमें एस है, बट जब रियल में हम लोग देखेंगे तो वो प्लूरल नहीं है, वो क्या है? एक्चुअल में सिंगुलर है। एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स, फिजिक्स में भी तो एस है, तो केवल किसी वर्ड में यदि एस ऐड है तो दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये हो। मैथमेटिक्स देखो, एस ऐड है ना उसमें,
जैसे इनिंग्स देखो, इनिंग्स का मतलब पारी, उसी तरह तुम रिकेट्स देखो, समन्स देखो, समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो देखने में भले ही आपको प्लुरल लगा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस, बट वो प्लुरल नहीं है, वो क्या है? सिंगुलर है, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स इज ए हाईली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो कैसे पता चला कि फिजिक्स सिंगुलर है? इससे भी पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, और इससे भी पता चल रहा है, करेक्ट? हाँ, तो भले ही हमें देखने में प्लुरल लगा हो, बट वो प्लुरल नहीं है, वो क्या है? सिंगुलर है। समझ गए ना? सो सिंपल। इसको लिख लोगे स्टूडेंट्स। हाँ, जैसे रिकेट्स है, चलो रिकेट्स का ही बना देते हैं। Rickets is caused by malnourishment. सही बात है ना? रिकेट्स जो बीमारी है वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मालनरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन, एक ही बात है। तो कैसे पता चला कि ये सिंगुलर है स्टूडेंट? समझ गए ना? हाँ, ये जो अभी खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी मैं ऐड करके बोलता हूँ। ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ये एक्टिव वॉइस में है, बट जो सेकंड सेंटेंस लिखा है वो पैसिव वॉइस में है, ठीक है? तो नहीं भी समझोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी जस्ट ग्रामर स्टार्ट किए हैं। समझ गए ना? चलो राइट डाउन दिस थिंग, इसको लिख लो तेजी से। एंड इट्स योर ड्यूटी टू मेक सम सेंटेंसेस। जो भी बाकी दिए हैं उसमें कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करोगे, सेंटेंस बनाओगे तभी ग्रामर रहेगा आगे साथ में। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस। यहाँ पे सेल्फ लिख दो और अपना खुद का एक सेंटेंस बनाओ एटलीस्ट। नंबर 2, some nouns like dozen, score, pair, 100, thousand, gross, etc. Some nouns like dozen, score, pair, 100, 1000, gross, etc. come in a sentence with numeral adjective, with a numeral adjective. Don't make them plural. Don't make them plural. In absence of numeral adjective, in absence of numeral adjective, these nouns can be in absence of numeral adjective, these nouns can be converted into plural forms by adding s. अब क्या है इसका मतलब? पहले तो इसको लिख लो, अभी थोड़ी देर में समझोगे।
सेंटेंस के द्वारा। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बॉट टू डजन ऑफ बनानास, फुल स्टॉप। He sold 3 pair of shoes. Dozens of eggs were rotten. हाँ, अब समझ लोगे स्टूडेंट, एंड देन राइट। अब समझ लो, पहले समझ लो उसका, आई विल गिव यू स्पेस। यहाँ समझ लो सभी स्टूडेंट, यहाँ देखो क्या बोले हैं यहाँ पे, देखो इसको समझना है तो पहले इसको समझना जरूरी है, सेंटेंस को। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं। अच्छा, पहले तो देखो ये जो वर्ड है, यहाँ पे डजन आया है, यहाँ पे पेयर आया है और यहाँ पे डजन आया है, करेक्ट। देखो इसमें ये बोला गया कि यदि डजन हो, स्कोर हो, पेयर हो, 100 हो, 1000 हो, ग्रॉस हो, ऐसे यदि शब्द आ रहे हैं सेंटेंस में, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन केयरफुली। यदि इस तरह का वर्ड हो, डजन, स्कोर, पेयर, 100, 1000, ग्रॉस, इस तरह का वर्ड यदि सेंटेंस में आ रहा है और उससे पहले लेट से न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहे हो, करेक्ट। नंबर इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडजेक्टिव, समझे। यदि नंबर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता तो हम उसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव आपका ऑर्डिनल भी हो सकता है, कार्डिनल भी हो सकता है। ये सब एग्जांपल है कार्डिनल का, जिसमें 1 2 3 4 5 हो। यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता तो वो एग्जांपल होता ऑर्डिनल का, क्योंकि वो सीक्वेंस को दिखा रहा है, वो ऑर्डर को दिखा रहा है, समझे ना। तो ये क्या है, नंबर है। यदि इस तरह का वर्ड से पहले, इस तरह के नाउन से पहले यदि नंबर आ रहा है तो इस तरह के नाउन कभी भी प्लुरल नहीं करना चाहिए हमें। डजन ही लिखना चाहिए, डजन्स नहीं लिखना चाहिए, भले वो प्लुरल हो उसके अंदर। पेयर लिखना चाहिए, पेयर्स नहीं लिखना चाहिए, भले वो पेयर प्लुरल हो अपने आप में। बट यदि मान लो कि न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं हो, जैसे देखो सी में न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है ना, तो उस केस में हम लोग एस लगा सकते हैं, उस केस में उसको हम प्लुरल कर सकते हैं। आया समझ में। तो यहाँ से एक कॉमन मिस्टेक मैं सभी विद्यार्थी को बताना चाहूँगा। जैसे बैंक में जब डिपॉजिट करते हो ना पैसा, तो क्या लिखते हो, 20,000 ओनली। तो ये स्टेटमेंट सही है नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए। बात समझे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सभी लोग बैंक गए ही हो, डिपॉजिट करते हो ना, लिखते हो ना, तो जब आपने नंबर यहाँ पे लगा दिया, आपने न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया, चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, इसको प्लुरल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में प्लुरल हो गया। अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ, अब बढ़िया सुनना। सम नाउन्स लाइक डजन, स्कोर, पेयर, 100, 1000, ग्रॉस एसेट्रा कम इन अ सेंटेंस विथ ए न्यूमरल एडजेक्टिव, विथ ए न्यूमरल एडजेक्टिव, डोंट मेक देम प्लुरल। इसको प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं है। डजन को डजन्स लिखने की जरूरत नहीं है, पेयर को पेयर्स लिखने की जरूरत नहीं, स्कोर को स्कोर्स लिखने की जरूरत नहीं, 100 को 100s लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। बट इन एब्सेंस ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, मान लो कि यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया, तो उस केस में हम लोग नाउन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, नाउन को हम लोग प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग सिंपली एस। समझ गया ना, लिख लो इस चीज को। थर्ड सेंटेंस समझ में आया ना स्टूडेंट। डजन्स ऑफ एग्स, बहुत सारा जो एग्स है, क्या हुआ, रॉटन है। रॉटन मतलब खराब हो गया, खराब हो गया था, वो लगा है, इसका मतलब पास्ट टेंस का बात है वो। पेयर्स ऑफ शूज आर डैमेज्ड, बहुत सारे जो शूज हैं क्या है वो डैमेज्ड है।
यस, वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया था, बहुत सारा नाउन जो देखने में किस तरह लगता है, प्लूरल लगता है, बट वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस तरह का जो वर्ड है उससे पहले यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो उसको प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके ओके, राइट डाउन, राइट डाउन। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। some nouns that are uncountable, some nouns that are uncountable must be treated as singular noun। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट कि बहुत सारे नाउन जो होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सही बात है ना, वो सिंगुलर हो जाएगा। however by adding some words like a piece of, a lot of, comma, lots of, plenty of, some atoms of, etc. However, by adding some words like a piece of, a lot of, lots of, plenty of, some items of, etc. can be added to make mass noun, can be added to make mass noun limited। अब क्या है इसका मतलब, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, knowledge gives us confidence. B, the scenery of Kashmir is so charming. He has a lot of information. D, he purchased some items of furniture. E, he has, let's say he has many informations. F, he, S होगा, यहाँ पे S होगा स्टूडेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V5।
he purchases furnitures. We have 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस. इसमें से कुछ सेंटेंस सही है और कुछ सेंटेंस गलत भी है. तो पहले तो तेजी से लिख लो स्टूडेंट इसको और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेंटेंस गलत है. यो तुम बताओ, चूंकि तुम लिख चुकी हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे. इज इट करेक्ट सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस सही है? सही है? सुनो, इज इट करेक्ट सेंटेंस? नंबर बी. चलो, यू, इज इट करेक्ट सेंटेंस? हाँ. यू, ये बताओ, ही हैज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इज इट करेक्ट सेंटेंस? तुम बताओ, ये क्या करेक्ट सेंटेंस है? ही परचेजेस सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर. गलत. यू, देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देर आए गलत आए? सही है. हिंट मिल गया क्या? चलो तुमसे ही पूछ लेते हैं. ये बताओ, ये क्या है? अच्छा, हाँ. ही हैज मैनी इंफॉर्मेशंस. ये क्या सही है? ये सही है. ही परचेजेस फर्नीचर्स? नो. अब समझते हम लोग, समझते. चलो ठीक है. नॉलेज, नॉलेज क्या है? मास नाउन है ना, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है ना स्टूडेंट, जिसको हम गन नहीं सकते हैं. जिसको हम गन नहीं सकते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. अब कोई भी चीज़ सिंगुलर हो तो V1 से लेके V5 तक का जो वर्ब है, कौन सा वर्ब उसके साथ अटैच होगा? यदि प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं तो V5. तो ये सेंटेंस सही है. नॉलेज गिव्स अस कॉन्फिडेंस. करेक्ट स्टेटमेंट. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज सो चार्मिंग. ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है. जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो जाहिर सी बात है जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए. तो ये भी सेंटेंस सही है. यानी कि जो ब्यूटीफुल चीज़ है कश्मीर, जो सीन है कश्मीर का, जो वादी है कश्मीर का, बहुत ही लुभावना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. थर्ड देखो, ही हैज़ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सही बात है. हम इस तरह लिमिट कर सकते हैं. जैसे इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है ना, फिर भी उसका लिमिट बांध सकते हैं, उसका लिमिट तय कर सकते हैं बाय एडिंग सम वर्ड्स. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. उसी तरह ही परचेसेस सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ये भी सही है. बट ये गलत हो जाए क्योंकि इसमें एस ऐड है, और ये भी गलत हो जाए क्योंकि इसमें एस ऐड है. तो डायरेक्ट आप एस ऐड करके अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते. एक तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, मगर इसका यदि सिंगुलर होने के बाद भी यदि आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो या कम दिखाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स है. ये सभी चीज़ तो देखो, अब मैं पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करना. सम नाउन्स दैट आर अनकाउंटेबल मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन्स. यानी कि कई ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, उसको हमें सिंगुलर के भांति देखना चाहिए. हाउएवर, बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐड करके हम लोग इस जो अनकाउंटेबल उसका भी लिमिट फिक्स कर सकते हैं, उसको भी हम लोग लिमिटेड बना सकते हैं. तो इसमें क्या है कि इसको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. सब इंफॉर्मेशन ऐसा तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. तो बहुत सारा मतलब बहुत पूरा में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ अमाउंट. इसमें देखो फर्नीचर, फर्नीचर एक पूरा हो जाएगा बहुत सारा, उसमें कुछ आइटम्स. तो ये जो लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल वाला जो चीज़ है उसका कुछ दायरा फिक्स कर रहा है. लेट से अनकाउंटेबल ऐसा कोई दायरा ही नहीं है, मगर ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके कुछ इसका दायरा फिक्स किया जा रहा है, उसको लिमिट किया जा रहा है. आया समझ में ना?
ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लो इस चीज को। Fourth observation. If a collective noun does not perform a common task, if a collective noun does not perform a common task, it becomes a plural noun. यदि कलेक्टिव नाउन जिस चीज के लिए बना है, अच्छा कलेक्टिव नाउन किस चीज के लिए बना है? एक सिंगल टारगेट को परफॉर्म करने के लिए। आर्मी किस चीज के लिए बना है बताओ? बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। पुलिस किस चीज के लिए बना है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ज्यूरी किस लिए बना है? जजमेंट पास करने के लिए ऑन सम इश्यूज। सही बात है ना? यदि वो अपने गोल से भटक गया, यदि वो सिंगल टारगेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कलेक्टिव नाउन अब सिंगुलर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, the jury has given its verdict. verdict का मतलब होता है जजमेंट। जूरी ने क्या किया? अपना जजमेंट दिया। बी देखो, the members of jury have different opinions on that issue. अच्छा, ये ज्यूरी किस तरह काम कर रहा है स्टूडेंट लोग? कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, तभी तो सिंगुलर है यहाँ पे। ये किस तरह काम कर रहा है? सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। दिख रहा है तुम लोग को? ये सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब हैज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए लगता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ज्यूरी कलेक्टिव नाउन की तरह ही काम कर रहा है। जब कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यानी कि ज्यूरी ने क्या किया? अपना वर्डिक्ट दिया किसी एक इशू पे और सबने सर्वसम्मति से दे दिया। उसी के लिए बनाए थे ज्यूरी को। मैं दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, जितने भी सदस्य हैं ज्यूरी में, वो सबका अलग अलग ओपिनियन है किसी इशू को लेके। तो उसने जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था वो चीज़ तो पूरा नहीं हुआ उसका। तो ये जो ज्यूरी है, अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहा विद्यार्थी लोग। ये क्या बन गया? अब प्लूरल नाउन बन गया। ये प्लूरल नाउन बना तभी तो प्लूरल सेट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है उसके साथ। देख रहे हो? डिफरेंट ओपिनियंस, ऐसा लगाओ यहाँ पे। ये है उसके साथ, हैव है, ओपिनियंस। ये दो शब्द आपको चीख चीख के कह रहा है कि जूडी अब कलेक्टिव नाउन नहीं रहा, वो प्लूरल नाउन बन गया। समझ गए? उसी तरह देखो एग्जाम्पल, इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेल, यानी कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे हैं इज प्लस वी-आई-एन-जी फॉर्म। तो अभी टीम किस तरह काम कर रहा है? कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। इट इज अ वर्किंग एज अ कलेक्टिव नाउन। और जब मैं कलेक्टिव नाउन का बात कर रहा हूं तो मैं किस नाउन का बात कर रहा हूं? सिंगुलर नाउन का। तभी तो यहां पे इज लगा है स्टूडेंट। यदि मैं ऐसे कह दूं, इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर्स, या द मेंबर्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मेंबर्स आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, आर
wearing their uniforms. Indian cricket team members are wearing their uniforms. यानी कि जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं, जो प्लेयर है, सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना कपड़ा पहन रहे हैं। तो अपना अपना कपड़ा पहनना कभी भी कॉमन नाउन नहीं हो सकता है, कॉमन गोल नहीं हो सकता है। कॉमन गोल क्या है? देश को जिताना या देश के लिए खेलना। तो देखो यहाँ पे ये जो टीम जो दिख रहा है तुमको, ये टीम क्या बन गया स्टूडेंट? ये प्लूरल नाउन बन गया। अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहा। कैसे पता चल रहा है तुम लोग को? आर से, समझे? मेंबर से भी बिल्कुल इसके अंदर का ही चीज को निकाल के बाहर दिखाना भी होता है। एंड यूनिफॉर्म ऑल्सो, समझ गए ना? तो कलेक्टिव नाउन जो ही नहीं कि कलेक्टिव नाउन हमेशा कलेक्टिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वर्ड देख के तुम ये नहीं बोल सकते कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में क्या कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि वो कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कॉमन गोल के लिए काम नहीं कर रहा है तो अब सिंगुलर नहीं है, उसका स्वरूप बदल चुका है, वो अब प्लूरल बन चुका है। उसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करोगे, समझ गए ना? लिख लिया, लिखो लिखो सभी लिखो स्टूडेंट्स। मिटा देना। अच्छा, समझ में आ रहा है ना ये चीज? वेरी सिंपल ना, बहुत ही सिंपल है। नाउन तो बहुत सिंपल है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है नाउन। देखो some nouns can be in both singular as well as प्लूरल फॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट, सेम नाउन कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म एंड सेम नाउन कैन बी यूज्ड इन योर प्लूरल फॉर्म। अच्छा, ये देख चुके हैं ना हम लोग क्लास 3 में। एग्जाम्पल देखो, तुम लोग जानते हो एग्जाम्पल, जैसे स्पीसीज हो गया, जैसे सीप हो गया, जैसे फिश हो गया। खैर फिश का हम लोग फिशेस भी बोल सकते हैं या फिश भी बोल सकते हैं, करेक्ट? हाँ, स्पीसीज हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, एसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, there is a deer in the forest. There is a deer in the forest. There are many deer in the forest. तो बताओ ये डियर सिंगुलर के लिए यूज हुआ ना यहाँ पे? हाँ, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हो रहा है। देखो तुम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल ए एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज। मैं ये देखो डियर, ये डियर किस तरह काम हो रहा है यहाँ पे? प्लूरल नाउन के रूप में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडजेक्टिव मैनी एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब आर। तो यानी कि ये तो सेम रहेगा, थैंक्स टू दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि जिसके वजह से इसका मीनिंग कंप्लीटली अलग हो गया, कोई सिंगुलर हो गया, कोई प्लूरल हो गया। समझ गए ना? इस तरह एग्जांपल लिख सकते हो ना? लिखो एग्जांपल तुम लोग, शिप का लिखो, फिश का लिखो, स्पीसीज का लिखो। if gender of the subject
if the gender of the subject is not clear, if the gender of the subject is not clear, use masculine possessive adjective. जैसे एग्जाम्पल समझो, no one should abuse his or her neighbor. ये H और ये B है. सेकेंड स्टेटमेंट है no one should abuse his neighbor. तो बताओ तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, केवल ये हेडलाइंस पढ़ो और हमको समझाओ तो ए और बी में कौन सा सही है? ये मिटा सकते हैं ना, फिफ्थ वन. आंसर आ गया? ए तुम बताओ. ए बोलो आंसर कौन, क्या हो गए ए और बी में? हाँ, ए. तो उसी के सारे रहोगे, तुम नहीं सोचोगे क्या होगा? बताओ ए और बी में. यू दोनों. अच्छा, यू ओके. यू फिर से आप बोलो. चेंज करना है डिसीजन. यू देखो, ये कॉमन मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं एक्चुअली, समझे? ये कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं. देखो इसमें क्या लिखा गया, विद्यार्थी लोग पहले समझने वाला चीज़ है, ये समझो अच्छे से. देखो, यदि मान लो कि सब्जेक्ट का जेंडर क्लियर ही नहीं हो. अब देखो इसमें सब्जेक्ट का जेंडर क्लियर है क्या? नो वन. इसका मतलब कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की एनिमल कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. अब बिल्कुल इंसान के बारे में ही कहा जा रहा है. जब नेबर का बात आएगा तो इंसान के बारे में ही हो रहा है. लड़का लड़की कोई भी हो सकता है यहाँ पे. नो वन का नेगेटिव फॉर्म में. जब जेंडर क्लियर ना हो सब्जेक्ट का, तो उस केस में हमें जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए. पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ये सब, ही इज हर, इट्स माई, ये सब इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. समझे? वो मस्कुलिन वाला यूज़ करना चाहिए, यानी कि वो मेल वाला यूज़ करना चाहिए. अब इसमें क्या है, देखो देखने में तो लगेगा कि ये सही है. जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हीज और हर दोनों ही हो सकता है. कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जब जेंडर क्लियर ना हो तो हीज और हर लगा देना चाहिए. और यदि लिखोगे भी तो गलत नहीं होगा. ये ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा वो, मगर रूल बुक ये कहता है कि जब जेंडर क्लियर ना हो तो आप मस्कुलिन जेंडर का ही जो पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन है उसको यूज़ करो. इसलिए विद्यार्थी लोग, ये लॉजिकली ये बहुत सही है, पर ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है. ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा. समझ गए? चलो एक और टेस्ट ले लेते हैं हम. One should obey his or her parents. D. One should obey his parents. And E. One should obey one's parents. चलो 3 स्टेटमेंट है, कुछ सही है कुछ गलत है. अब बताओ, अब प्रकाश डालो.
तुम बताओ। हाँ, क्या बात है, भी होगा। यो जल्दी बोलेगा तो। यो आई एम आस्किंग यू, जल्दी बोलो। यो आप भी पार्टिसिपेट करिए। देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि जो बता रहे हैं वही पूछेंगे हम, ये एक कदम आएगा चीज है। अब क्या है इसके पीछे कारण, देखो एकमात्र शब्द ऐसा है इंग्लिश में जिसका अपना ही सेट ऑफ सभी चीज प्रेजेंट है। जैसे वान हो गया, वान में भले ही जेंडर क्लियर ना हो, मैं इसका अपना ही सेट है। जैसे देखो वान का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखोगे तो वान सेल्फ होगा, हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी तुमको प्रोनाउन में ज़्यादा होगा, प्रोनाउन चैप्टर में। वान का अपना ही पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जिसको कहते हैं हम लोग वंस। इसलिए वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, आया ये पढ़े हो ना, मतलब हर एक को अपना ही काम तक सीमित रहना चाहिए और दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझे। देखो यहाँ पे वन शुड माइंड लिख लो, ये प्रभाव है। तो वन के लिए अपना ही सेटअप है, समझे ना, तब गलत हो जाएगा ये। यदि बाकी होता, ईच शब्द आता, लेट से ईच आता, एवरी आता, तो ऐसे केस में हमें हमेशा मस्कुलिन पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करना पड़ता। बट चूंकि वन के साथ अपना ही है उसका सेट, इसलिए वी हैव टू यूज ऑलवेज वंस एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ गए ना, कितना हुआ रूल नंबर बताओ? 6। चलो एक और। if a noun repeats after a preposition use the noun in a singular form। क्या है इसका मतलब, समझो। A, sheep after sheep was destroyed। Sheep after sheep was destroyed। He went door to door for help। गौर कर रहे हो स्टूडेंट, क्या लिखा गया यहाँ पे? यदि एक नाउन, सेम नाउन रिपीट हो प्रीपोजिशन के बाद, तो ऐसे नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। इसको शिप्स नहीं लिख सकते, SHIPS नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम ही वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पे। डोर, ये वर्ड सेम ही रिपीट हो रहा है आफ्टर प्रीपोजिशन, ये सबको प्रीपोजिशन कहते हैं, समझे ना। यदि प्रीपोजिशन के बाद सेम ही नाउन रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे केस में हमें उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। बस सवाल ये है कि लिख तो दिए सिंगुलर फॉर्म में, भाव कैसा जनरेट होता है,
तो भाव जो जनरेट होगा, जो मीनिंग जो जनरेट होगा, वो हमेशा प्लूरल मीनिंग जनरेट होगा। कैसे? एक शिप आया वो डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर दूसरा शिप आया वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया, फिर तीसरा शिप आया वो भी डिस्ट्रॉयड हुआ, यानी कि एक से अधिक शिप डिस्ट्रॉयड हुआ है। शिप आफ्टर शिप वाज डिस्ट्रॉयड, मगर एक शिप एक बार में डिस्ट्रॉय हुआ, फिर दूसरा शिप दूसरा टाइम में डिस्ट्रॉय हुआ। ये सीक्वेंस को दिखाता है, ये इवेंट को दिखाता है कि ये इवेंट एक बार नहीं हुआ था। एक शिप पहले चला गया, फिर दूसरा शिप बर्बाद हुआ, फिर तीसरा शिप बर्बाद हुआ। मैं यदि टोटलिटी में देखा जाए तो है तो प्लूरल वाला चीज ही है। आ रहा है समझ में ना क्या बोल रहे हैं? ही वेंट डोर टू डोर, एक डोर तो नहीं गया, एक से अधिक डोर गया है, मगर एक टाइम में एक ही डोर गया था। तो है तो भले ही प्लूरल चीज, वन टाइम में एक ही चीज हो रहा है। तो ऐसे केस को भले ही आप सिंगुलर लिखो, बट मीनिंग जब देखोगे इट गिव्स यू द प्लूरल मीनिंग। लिखना तरीका क्या है? सिंगुलर है। इफ ए नाउन रिपीट्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, यूज द नाउन इन अ सिंगुलर फॉर्म। देखो, और सिंगुलर जब आप लिख रहे हो तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यू जस्ट सी द केस वाज। हाँ, कहोगे सर इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास्ट टेंस था, इधर ही आ गया, इसलिए यहाँ पे नहीं है। समझे? जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो, काउ आफ्टर काउ, काउ आफ्टर काउ गोes फॉर ग्रेजिंग, गोes फॉर ग्रेजिंग, यानी कि एक जो कैटल है, एक काव है, वो ग्रेजिंग के लिए गया। ग्रेजिंग समझते हो ना, घास खाने के लिए, हाँ चलना। एक गए, खा लिए, फिर दूसरा गया पीछे से। तो यदि देखा है तो बहुत सारे कैटल गए हैं, बहुत सारे काव गए हैं, मगर वन टाइम में एक बार में एक ही चीज़ हो रहा है। देखो कैसे पता चला ये सिंगुलर है? B5 समझ गया ना? चलो, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट डे